राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मूंग दाल की खस्ता कचौरी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आप इन कचौरियों को 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम फूली फूली और खस्ता हमारी कचौरी बन करके तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेनी है मूंग की दाल। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दाल ली है और इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था। तो देखिए इस तरीके से बीच में से टूट रही है आराम से। तो इतना हमें इसको अच्छे से भिगो लेना है। अब इसको 4 से 5 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद अब हमें इसका सारा पानी निकाल देना है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से कोई भी जाली लेनी है और उसके ऊपर हमें सारी दाल को रख देना है। इससे जो भी पानी होगा सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं रखना है। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। जो भी इसका सारा एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से निकल चुका है। अब हमें लेना है ग्राइंडिंग जार और हमें यहाँ पर इसको दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेना है। ज़्यादा फाइन हमें यहाँ पर इसको नहीं पीसना है, हल्का सा हम इसको दरदरा रखेंगे। जब भी हम कचौरी बनाते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा दाल को दरदरा पीस करके तैयार करना होता है। तो दाल यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसको हम 2 बार करके पीसेंगे, एक बारी में ये नहीं पीसेगी। तो थोड़ी सी इसमें से हमें निकाल लेनी है और 2 बार करके 2 बैच में हमें इसको पीस करके तैयार कर लेना है। तो हमें इसको दरदरा पीसना, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम इसको ज़्यादा बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे तो हमें भूनने में दिक्कत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसको निकाल लेना है एक बर्तन में और दूसरे वाले बैच को हमें इसी तरह से पीस करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर दाल को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। इसको भी एक बर्तन में निकाल करके रख देंगे। अब हमें गैस पर चढ़ा देना है कढ़ाई को और हमें यहाँ पर डालना है तेल। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी तेल में इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है 1 चम्मच जीरा। तो जब हम दाल को भूनेंगे तो थोड़ा सा तेल हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जो दाल हमारी भून करके तैयार होती है इसके लिए हमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा चाहिएगा। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है नमक। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने यहाँ पर डाला है अमचूर पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। थोड़ी सी हमें यहाँ पर डाल देनी है हींग फ्लेवर के लिए, और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर डाल देने हैं 2 चम्मच भर के पिसी हुई सौंफ। तो जब भी आप कचौरी बनाएं तो आप यहाँ पर सौंफ ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भून लेना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है, हाई रखेंगे तो मसाला हमारा जल जाएगा। तो बस अब हमें यहाँ पर डाल देनी है पिसी हुई दाल और इसको धीमी धीमी आंच पर हमें भूनना है। थोड़ी देर हमें यहाँ पर इसको धीमी आंच पर भूनना है और जैसे ही ये हल्की सी भून करके तैयार हो जाएगी उसके बाद हमें हाई फ्लेम पर इसको भून लेना है। तो जब तक ये नीचे लग रही है तब तक हमें इसकी गैस की फ्लेम लो रखनी है और जैसे ही ये हल्की सी भून करके तैयार हो जाएगी, ये लगना बंद हो जाएगी, उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है दाल को भूनने में लगता है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको धीमी धीमी आंच पर भूनना होता है। तो इसी में हमें यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। और जब भी दाल भूने तो आपको यहाँ पर मोटे तले की कढ़ाई लेनी है, क्योंकि ये लगती बहुत है। और इसको हमें भूनते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हमें यहाँ पर इसको जब तक भूनना है जब तक कि इसका दाना दाना अलग नहीं हो जाता, तब तक हमें यहाँ पर इसको भून करके तैयार करना है। तो ये एकदम खिली खिली हो जाएगी, तब तक हमें यहाँ पर इसको भूनना है। इससे होगा क्या कि दाल जितनी अच्छी भुनेगी आप इसको उतने लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अगर दाल अच्छे से नहीं भूनी आपने तो कचौरी का टेस्ट उतना अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको लगातार चलाते जाना है और इसको अच्छे से भून लेना है। और जो दाल साइडों में चिपक जाती है उसको हमें इस तरीके से छुटा लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, दाल जो है हमारी खिली खिली हो चुकी है, बिल्कुल दाना दाना अलग हो चुका है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको भूनना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है
और इसको हमें एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। जब तक दाल यहाँ पर ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है। आपको जितनी कचौरियाँ बनानी है आप उसी हिसाब से यहाँ पर मैदा ले सकते हैं। हमारे घर में ये वाली कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं ढेर सारी कचौरियाँ बना करके तैयार करूँगी। आपको जितनी बनानी है आप उसी हिसाब से यहाँ पर मैदा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 kg मैदा लिया है। 1 चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है नमक और 1 चम्मच ही हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से हमें क्रश करके डालना है, इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब हमें यहाँ पर डालना है मोइन। तो मोइन के लिए आप यहाँ पर घी ले सकते हैं या फिर कोई रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है। तो 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल डाल दिया है। तो आप यहाँ पर नाप करके डालना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से डाल सकते हैं। 1 किलो मैदा में 200 ग्राम मोइन के लिए हमें यहाँ पर तेल डालना है। तेल डालने के बाद अब हमें यहाँ पर अच्छे से इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है मैदा के अंदर। अब अगर आपको यहाँ पर मोइन चेक करना है कि हमारा मोइन परफेक्ट डला है या नहीं डला है, तो आप लास्ट में मिक्स करने के बाद हाथों से इसकी मुट्ठी बांध करके देख सकते हैं। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट डला है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक टाइट सा डो लगा करके तैयार कर लेना है। जैसा हम पूरियों के लिए लगाते हैं सेम वैसा ही हमें यहाँ पर डो लगा करके तैयार करना है। तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। जैसा पूरियों के लिए आटा लगता है सेम वैसा ही आटा हमें यहाँ पर लगा करके तैयार कर लेना है। इससे हमारी जो कचौरी है बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होंगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका टाइट सा डो लगा करके तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पर हल्का सा ऑयल हाथों पर लगाना है और आटे को हमें हल्का सा चिकना कर लेना है। ऑयल लगा करके चिकना करने के बाद इसको हमें रख देना है रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। इससे जो हमारा आटा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने एकदम टाइट सा डो लगा करके तैयार कर लिया है और इसको रेस्ट के लिए रख देंगे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दाल को भी निकाल करके रख दिया था एक बर्तन में और दाल भी हमारी जो है ना बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं एकदम दाना दाना अलग है, बिल्कुल खिली खिली हमारी दाल भून करके तैयार हुई है। तो आटे को रखे हुए भी यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आटे को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो आटे को एक बारी और हमें यहाँ पर अच्छे से मैश कर लेना है। आटे को यहाँ पर आप जितना अच्छे से मैश करेंगे उतनी ही बढ़िया कचौरी बन करके तैयार होगी। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है और इसको ऊपर से बिल्कुल चिकना कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर एकदम चिकना कर लिया है। और अब हमें यहाँ पर बनानी है इनकी लोइयाँ। तो लोइयाँ हमें यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, जितनी हम पूरी के लिए लेते हैं उससे हल्की सी हमें यहाँ पर बड़ी रखनी है। तो इस तरीके से एक ही साइज़ की हमें बहुत सारी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है। लोइयाँ बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको बेल लेना है। तो हल्के हल्के हाथों से हम यहाँ पर इसको बेल करके तैयार करेंगे। जितनी हम पूरी बनाते हैं सेम उतना ही हमें यहाँ पर साइज रखना है। अब हमें यहाँ पर 2 चम्मच भुनी हुई दाल को भर देना है और इसको अच्छे से लॉक कर देना है। जब भी आप कचौरी बनाएं तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आप लोई को बेले उसको साथ साथ ही आपको लॉक कर देना है। एक साथ ढेर सारी पूरियों को बेल करके तैयार नहीं करना है, इससे हमारी जो कचौरी हैं वो अच्छी नहीं बनेगी। जो जो आप बेलते जाएं उसको साथ साथ आपको इस तरीके से दाल भर के लॉक करते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से हमने इसको लॉक कर दिया है और बिल्कुल भी ये खुलती नहीं है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर हमें लॉक कर देना है। इसी तरीके से बाकी की सारी कचौरियाँ हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैंने 10 से 15 जो है कचौरियाँ बना करके तैयार की हैं। तो अब हमें गैस पर चढ़ा देना है कढ़ाई को और हमें यहाँ पर तेल को गरम कर लेना है। तेल को हमें यहाँ पर ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा ही हमें यहाँ पर गरम करना है। और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर शुरू से लास्ट तक बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर हम यहाँ पर इनको बना करके तैयार करेंगे। लो फ्लेम पर अगर आप यहाँ पर इनको फ्राई करेंगे तो एकदम खस्ता और एकदम फूली फूली हमारी कचौरी बन करके तैयार होंगी। इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। एक तो यहाँ पर इसकी जो हमने दाल भूनी है उसमें टाइम लगता है और एक इनको यहाँ पर फ्राई करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये धीमी धीमी आंच पर ही खस्ता और क्रिस्पी बन करके तैयार होती हैं।
अगर हाई फ्लेम पर इनको बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से ही जल जाएंगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर धीरे धीरे इसको उलटते पलटते जाना है और इसी तरीके से उलटते पलटते हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इनको फ्राई करते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बादामी होने तक हमें यहाँ पर इनको सेकना है। तो बस इसी तरीके से हमें इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं एकदम फुली फुली और क्रिस्पी खस्ता हमारी कचौरी बन कर के तैयार हुई है। तो अब हमें इनको बाहर निकाल लेना है एक बर्तन में और इसी तरीके से बाकी की सारी कचौरियों को हमें बना करके तैयार कर लेना है और सेम इसी तरह से हमें उनको फ्राई करना है। जितनी बार भी आप कचौरियाँ तलेंगे उतनी बार ही आपको गैस की फ्लेम यहाँ पर लो रखनी है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी कचौरी एकदम फूली फूली और खस्ता बन करके तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बैच को मैंने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हमें यहाँ पर इसी तरीके से बाकी की सारी कचौरियों को भी बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन कचौरियों को मैंने 4 बैच में बना करके तैयार किया है। तो अब हमें यहाँ पर गर्मा गर्म कचौरी को सर्व करना है। तो इन कचौरियों को आप आलू की सब्ज़ी के साथ अगर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। वैसे यहाँ पर हमने मसालेदार कचौरी बनाई है तो आप इसको चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 कचौरियाँ ली हैं और इस तरीके से हमें इनको तोड़ लेना है और ऊपर से हमें डाल देनी है गर्मा गर्म आलू की सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बच्चे हों या फिर बड़े हों, सभी की फेवरेट होती है या फिर आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।